दिल्ली, मुंबई, झारखंड और अब महाराष्ट्र, तमाम इस प्रकार की जो जगह है, ये पिछले कई समय से, पिछले कई दिनों से यहाँ पर घटनाएं घट रही है। और सबसे बड़ी और अहम चीज़ कि सभी घटना में एक चीज़ कॉमन है, सभी घटना के पीछे महिलाएं हैं जो अपने ही सुहाग को मार रही हैं। इसी घटनाक्रम में आज हम लोग जानने और समझने का प्रयास करेंगे। बिहार के समस्तीपुर जिले में एक ऐसा घटना है कि न केवल बिहार बल्कि पूरे देश जो है इस घटना से स्तब्ध है। दोस्तों, एक पत्नी अपने पति से इस कदर परेशान होती है कि जिसके साथ 7 फेरे लेती है, अपने पति के साथ 7 जन्मों की कसमें खाती है, उनको एक पल भर में उनको मौत की नींद सुला देती है। और इतनी पति से नफरत कि उसके डेड बॉडी के सामने ही, यानी पति को मारने के बाद उसी जगह पर पति के डेड बॉडी के सामने अपने प्रेमी से घंटों तक शारीरिक संबंध जो है स्थापित किए। ये खुद पत्नी जो है पुलिस के सामने कबूल कर रही हैं। आइए इस घटनाक्रम को पूरे विस्तार से जानने और समझने का प्रयास करते हैं इस कहानी के माध्यम से। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अविनाश कुमार और हाजिर हूं फिर से एक बार एक सच्ची घटना को लेकर के। दोस्तों, पिछले कई दिनों से हम लोगों ने सब देखा है कि किस प्रकार से सोनम, मुस्कान, झारखंड की भी एक घटनाएं हैं, दिल्ली, महाराष्ट्र, लगातार जो है इस प्रकार की घटनाएं सामने आते रहे हैं। और फिर हम लोग इसी घटनाक्रम में अभी हम लोग जो चीज़ों को देखने जा रहे हैं, जिस खबर को हम लोग सुनने जा रहे हैं, या जो है बिहार के समस्तीपुर जिले की घटना है, जहां पर एक पत्नी की आरोप है कि शादी को लगभग 6-7 साल होने को आया और तब से लगातार जो है उनके पति के साथ किसी भी तरह से कोई भी काम में जो है अनबन होते रहा है। पति हमेशा शराब पीकर आते हैं, गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं। यह बर्दाश्त पिछले 6-7 सालों से मैं कर रही थी, लेकिन आखिर क्या होता है, एक दिन जो है अस्मिता, वाइफ का नाम अस्मिता होता है, हस्बैंड सोनू होते हैं, और इस कहानी में तीसरा भी एक है जो महिला के प्रेमी है और उनका नाम है हरिओम। दोस्तों, महिला जैसे कहती है कि मैं काफ़ी दिनों से परेशान थी उनके गाली गलौज चीज़ों को लेकर के। एक दिन ऐसा ही होता है, पच्चीस जुलाई के दिन ऐसा ही प्रत्येक दिन की तरह सोनू जो है शराब पी करके आते हैं और अस्मिता को संबंध बनाने के लिए कहते हैं। संबंध तो स्थापित हो जाता है, शारीरिक संबंध यहाँ पर बनते हैं, और कुछ समय के बाद फिर से जो है सोनू दबाव बनाते हैं शारीरिक संबंध बनाने के लिए। इस विषय पर अस्मिता जो है मना कर देती है, फिर से दोबारा शारीरिक संबंध बनाना नहीं चाहती है। लेकिन यहाँ पर जो सोनू होते हैं शराब के नशे में होते हैं और अस्मिता के साथ गाली गलौज मारपीट करने के लिए उतवाले हो जाते हैं, और फिर यहाँ पर उनके साथ नोकझोंक होना शुरू हो जाता है। और फिर सालों से जो अस्मिता इन सभी चीज़ों को सहते आ रही थी, वो 25 जुलाई के दिन वो सह नहीं पाई, और इसके बदले में उन्होंने जो चाय की केतली होता है उसको उठा करके और सोनू के सिर में
दे मारी और इस प्रकार से सोनू जो है वो लड़खड़ा कर गिर जाते हैं। तुरंत जो है अस्मिता अपने बॉयफ्रेंड हरिओम को कॉल लगाती है और उनको बुलाती है और फिर दोनों मिलकर के जो है सोनू को मारपीट करते हैं और सोनू का सांस तब भी नहीं जाता है। तो फिर अंततः जो है अस्मिता और उसके प्रेमी हरिओम उनको करंट देते हैं, यानी कि जो करंट की वायर होता है उस सोनू को गले में लपेट करके जो है उसको स्विच ऑन करते हैं, यानी कि उसमें करंट दे देते हैं। इस प्रकार सोनू जो है तड़प तड़प कर जो है वहाँ अपना दम तोड़ देते हैं और फिर अस्मिता उनके बॉयफ्रेंड इस प्रकार उनसे नफरत है उनका हस्बैंड से, मतलब अस्मिता को अपने हस्बैंड सोनू से, कि उसके डेड बॉडी के सामने घंटों वहाँ पर शारीरिक संबंध स्थापित करते हैं। दोस्तों, इन सब चीज़ों के बाद जरा सा भी जो है अस्मिता के रूह नहीं कांपा और जिनके साथ 7 जन्मों का उन्होंने कसम मतलब 7 जन्म रहने के लिए कसमें खाई थी अग्नि को साक्षी मान करके, और तमाम जो चीज़ें होता है विधि विधान जो होता है उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो चीज़ की थी, उसके बावजूद इस प्रकार की घटनाएं आम हो गया है। लोग ना तो उस मंत्रोच्चारण को वैल्यू रखते हैं, ना 7 जन्मों के वैल्यू रखते हैं, ना अग्नि को साक्षी जो मानते हैं उसका वैल्यू रखते हैं, ना उस पंडित जी की जो मंत्रोच्चारण का वैल्यू रखते हैं। सभी चीज़ों को दरकिनार करके जो है अपनी ज़िंदगी की एक नई उड़ान देने की लालसा से एक मौत को अंजाम देती है। यहाँ पर ना यहाँ पर केवल अस्मिता है, हम लोग पिछले कई सारे घटनाक्रम को देखे हैं और हमारे इसी वीडियो सीरीज में आपको मिल जाएगा। सोनम रघुवंशी का आप लोगों ने देखा है, मुस्कान को आप लोगों ने देखा है, महाराष्ट्र में किस प्रकार से अपने ही पति को जो है मार करके और जमीन के नीचे गाड़ देती है, ऊपर से टाइल्स लगाती है और उसी के ऊपर बेड लगा करके वो सो जाती है। तमाम इस प्रकार की घटनाएं जो है सामने आ रही है और सब के पीछे एक ही वजह है, उनकी अपनी पत्नी और उस पत्नी का चक्कर किसी और के साथ चलना। चक्कर किसी और के साथ चलना अवैध तो नहीं माना जाता कानून में, लेकिन मानवीय रूप से यहाँ पर किसी का जान लेना ये जरूर अपराध माना जाता है और इसी चीज़ को अपराध मान करके इन सारी महिलाओं को है पुलिस शिकंजे में कस रही है और पुलिस जो है अपने शिकंजे में लेकर के इनसे गहन पूछताछ कर रही है और फिर जो है सरकार को इस विषय पर संज्ञान लेकर के कुछ स्पेशल मूवमेंट चलाना चाहिए, कुछ मुहिम ऐसे चलानी चाहिए ताकि इस प्रकार की घटनाएं पर लगाम लगाया जाए, लोगों को अवेयर किया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए कि अगर आपको संबंध जो है अपने हस्बैंड के साथ सही नहीं है तो आप उनसे दूर हो जाएं। उसके लिए आपके सामने कोर्ट है, आप ऐसे भी दूर होना है आपको तो क्यों ना किसी को जान आप पकड़ दें और ऐसे ही आप दूर हो जाएं। दोस्तों, तमाम जो है इस प्रकार की घटनाक्रम हो रही है, आप सब भी नज़र बनाए हुए हैं और इस कहानी को सुनाने का मतलब और तमाम चीज़ों को आपको दिखाने का मतलब किसी को परेशान करना नहीं, किसी को तकलीफ नहीं देना है, बस लोगों तक ये संदेश पहुंचाना, लोगों को अवेयर करना, लोगों को सावधान करना और सतर्कना, ये जिम्मेवारी के साथ इस कहानी को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। उम्मीद है या कहानी के माध्यम से आप घटनाक्रम को समझ पाए होंगे और अगर आप समझ पाए होंगे तो ज़रूर अपने सुझाव आपकी जो विचार है इस कहानी के प्रति या इस प्रकार तमाम जो घटनाक्रम हो रही है इस पर जो भी आप विचार कुछ रखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स पर आप ज़रूर दें और वीडियो अगर पसंद आया होगा वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल में अगर दोस्तों नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कोई भी ऐसा आप हमारे चैनल के प्रति कुछ भी ऐसा विचार रखते हैं तो उस विचार को हमारे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर दर्शाएं। कहानी कहाँ से आप सुन रहे हैं, किस जगह से आप सुन रहे हैं, आप उसको भी जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं
और सावधान रहें, सतर्क रहें और अगली कहानी आने तक इंतज़ार करें। धन्यवाद।